बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कार्बनिक यौगिकों की नाम पद्धति। कार्बनिक यौगिकों को किस प्रकार से नाम दिया जाता है। तो चलिए पढ़ते हैं। किसी कार्बनिक यौगिक का नामकरण करने के लिए निम्न विधियों का प्रयोग किया जाता है। तो किस प्रकार से हम किसी कार्बनिक यौगिक को नाम देते हैं, किन किन बातों को ध्यान में रखकर उसका नाम रखा जाता है किसी भी कार्बनिक यौगिक का। तो सबसे पहला है, यौगिक में पाए जाने वाले कार्बन परमाणुओं की संख्या ज्ञात कर उसके आधार पर नाम रखते हैं। यानी जो भी कार्बनिक यौगिक है उसमें जो कार्बन परमाणु हैं उनकी संख्या को सबसे पहले हम गिनते हैं कि कितने कार्बन परमाणु इस यौगिक में हैं। तो उस संख्या के आधार पर हम नाम रखते हैं। जैसे कि हम पहले पढ़ चुके हैं, एक कार्बन का यदि यौगिक है तो उसका नाम मेथ से शुरू होता है। 2 कार्बन का यदि यौगिक है तो उसका नाम एथ से, 3 कार्बन वाले यौगिक को प्रॉप बोलते हैं। तो इस प्रकार कार्बन परमाणुओं की संख्या के आधार पर हम नाम रखना, सबसे पहले हम कार्बन परमाणुओं की संख्या को देखते हैं, कितनी संख्या है उसके आधार पर नाम रखते हैं। ठीक। दूसरा है, यौगिक में उपस्थित प्रकार्यात्मक समूह के अनुलग्न या पूर्वलग्न को नाम में लिखते हैं। अब जो कार्बनिक यौगिक है उसमें कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा जो प्रकार्यात्मक समूह जुड़ा हुआ होता है, जैसे कि पिछले वीडियो में मैंने पढ़ाया था, एल्कोहल समूह है या एल्डिहाइड समूह है या कार्बोक्सिलिक एसिड समूह है। तो जो प्रकार्यात्मक समूह उस यौगिक में जुड़ा हुआ है तो उसके अनुसार जो अनुलग्न या पूर्वलग्न दिया जाता है उस प्रकार्यात्मक समूह को, वो अनुलग्न या पूर्वलग्न उस यौगिक के नाम में लिखा जाता है। कार्बन की संख्या के आधार पर जो नाम रखते हैं उसमें वो नाम या पूर्वलग्न या अनुलग्न जोड़कर हम लिखते हैं। अगला है, यौगिक में यदि द्विआबंध पाया जाता है तो नाम में ईन लगता है और यदि त्रिआबंध होता है तो आइन लगता है। अब यदि कार्बनिक यौगिक में कोई भी द्विआबंध नहीं है या केवल एकल आबंध है तो सीधे सीधे हम एल्केन की तरह नाम लिखते हैं, जैसे कि मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। लेकिन यदि यौगिक में द्विआबंध पाया जाता है तो नाम में ईन लगता है। जैसे कि यदि 2 कार्बन वाला यौगिक है तो 2 कार्बन वाले को हम एथ कहते हैं और अगर द्विआबंध है तो एथीन हो जाएगा। ठीक है। और इसी प्रकार यदि त्रिआबंध होता है तो आइन लगता है, तो उसका नाम हो जाएगा इथाइन, है ना। और यदि 4 कार्बन वाला यौगिक है और द्विआबंध है तो ब्यूटीन, और 4 कार्बन वाले यौगिक में यदि त्रिआबंध लगा है तो हो जाएगा ब्यूटाइन। अब हम देखेंगे कि किस प्रकार से यौगिकों के नाम हम रखते हैं। तो हम पढ़ना शुरू करते हैं कि सबसे पहले यौगिक का हम प्रकार देखेंगे कि यौगिक में किस प्रकार का प्रकार्यात्मक समूह जुड़ा हुआ है, उस आधार पर हम उसका नाम रखना प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहला हमने प्रकार लिया है हेलो एल्केन। तो यदि किसी कार्बनिक यौगिक में हेलो एल्केन क्रियात्मक समूह या प्रकार्यात्मक समूह जुड़ा है तो उसका नाम किस प्रकार से रखते हैं। तो जो हेलो एल्केन्स होते हैं उनके नाम के लिए पूर्वलग्न और अनुलग्न क्या लगाते हैं। हेलो एल्केन मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था, हेलो यानी हेलोजन समूह के तत्व, तो वो होते हैं क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन। तो जो हेलो एल्केन्स होंगे तो उसमें हेलोजन्स पाए जाएंगे, हेलोजन्स जुड़ेंगे उसमें। तो हेलोजन जैसे क्लोरीन है तो उसके लिए पूर्वलग्न क्लोरो लगेगा, ब्रोमीन है तो उसके लिए पूर्वलग्न ब्रोमो लगेगा, आयोडीन है तो उसके लिए पूर्वलग्न आयोडो लगेगा। पूर्वलग्न का मतलब किसी भी नाम में प्रारंभ में जो जुड़ा हो उसे हम कहेंगे पूर्वलग्न, और अनुलग्न मतलब नाम के अंत में यदि जुड़ा हो तो उसे अनुलग्न कहेंगे। तो जो क्लोरो है वो नाम के प्रारंभ में जुड़ेगा, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो ये पूर्वलग्न है यानी नाम के प्रारंभ में जुड़ेंगे। तो अब हमने एक उदाहरण लिया CH3Cl, तो इसमें देख रहे हैं हम Cl जुड़ा हुआ है, Cl मतलब क्लोरीन,
या हम ये हेलो एल्केन है क्योंकि इसमें एल्केन और हेलोजन जुड़ा हुआ है। तो हेलोजन के स्थान पर क्लोरीन है, तो क्लोरीन के लिए हम लिखेंगे क्लोरो। और चूंकि इसमें पूर्व लग्न लगना है तो हम नाम के प्रारंभ में लगाएंगे क्लोरो, क्योंकि क्लोरीन जुड़ा है इसलिए नाम के प्रारंभ में हो गया क्लोरो। और ये है एल्केन यानी एक कार्बन वाला है यौगिक, तो इसका नाम हो गया मेथ, है ना। एक कार्बन वाले को हम मेथ बोलते हैं, और एल्केन है तो हो गया मेथेन, तो इसका नाम होगा क्लोरोमेथेन। ठीक है, अब इसकी संरचना देख लीजिए। एक कार्बन है, 3 हाइड्रोजन है, तो एक कार्बन और 1 2 3 हाइड्रोजन, और चौथे स्थान के हाइड्रोजन की जगह पर ये क्लोरीन जुड़ा हुआ है तो वो यहाँ पर जुड़ जाएगा। ये इसका संरचनात्मक सूत्र हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से इस यौगिक का नाम हो गया क्लोरोमेथेन। दूसरा उदाहरण हम इसी हेलो एल्केन में देखते हैं। ये है C2H5Br। तो इसमें एल्केन हेलोजन, हेलो के स्थान पर क्या लगा हुआ है, Br या ब्रोमीन, तो इसको हम नाम देंगे ब्रोमो। तो चूंकि ये पूर्व लग्न लगना है इसमें, तो ब्रोमो हम पहले लिखेंगे, नाम के पूर्व में लिखेंगे, पूर्व लग्न। ठीक है, तो हो गया ब्रोमो, और चूंकि 2 कार्बन है इस यौगिक में तो इसका नाम हो जाएगा एथ। 2 कार्बन वाले को हम एथ बोलते हैं, और ये एल्केन है तो एथेन, ब्रोमो एथेन। देखिए ब्रोमो एथेन, इसकी संरचना इस तरह से होगी, 2 कार्बन वाला और इसमें 5 हाइड्रोजन है, तो 1 2 3 4 5, और यहाँ पर चूंकि छठवां हाइड्रोजन होना चाहिए था जिसको हटाकर वहाँ पर ब्रोमीन जुड़ा है, तो उसके स्थान पर यहाँ ब्रोमीन। तो ये संरचना हो गई ब्रोमो एथेन की। तीसरा उदाहरण हम एक देखते हैं। ये है C3H7Cl। यहाँ पर इस हेलो एल्केन में क्लोरीन जुड़ा हुआ है, तो नाम के प्रारंभ में या पूर्व लग्न के रूप में क्लोरो लिखेंगे, क्लोरीन है इसलिए क्लोरो, और 3 कार्बन वाले को हम प्रोप बोलते हैं, तो ये एल्केन है इसलिए प्रोपेन, है ना। 3 कार्बन वाले को प्रोप और एल्केन तो प्रोपेन, क्लोरोप्रोपेन, क्लोरोप्रोपेन। देखिए संरचना हो गई, 3 कार्बन और हाइड्रोजन 7 है, 1 2 3 4 5 6 7, और जो खाली स्थान यहाँ पर है उसमें हमने क्लोरीन जोड़ दिया, तो ये हो गया क्लोरोप्रोपेन।